माय लव, शांत हो जाओ ना। वो लोग गलत है, तुम नहीं। तुम अपने आप को ऐसे अंधेरे में रख के क्या साबित करना चाहते हो? वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी मतलब कहते हैं ना कि लोग हमेशा से ऐसे नहीं होते हैं कि किसी को भी ऊपर उठने देखते। कहते हैं ना, हम जितने ऊपर उठते हैं हमारे अपने कुछ लोग हैं जिन्हें हमें पीछे खींचने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो लोग वैसे हैं। तुम उन लोगों के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी को क्यों ज़हर घोल रहे हो? मेरी तरफ देखो ना बाबे। हम दोनों की रिलेशनशिप, हम दोनों की प्यार किसी की मोहताज नहीं है, ना किसी चीज़ की मोहताज है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा मेरा बच्चा। तुम ये सारी चीज़ें अगर अपने आप को खुद को हर्ट करोगे तो मुझे बहुत हर्ट होगा, मेरे दिल को बहुत हर्ट होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ। वीइंग भावे, देखो मेरी तरफ। हमारी ज़िंदगी शुरुआत हुई थी वैलेंटाइंस डे के दिन से। हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था उस दिन। हम दोनों की ज़िंदगी उसी दिन से जुड़ गई थी जिस दिन हम दोनों एक साथ हुए थे। अभी हम हस्बैंड एंड हस्बैंड है। कोई भी हम यहाँ एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ना किसी की इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि वो तुम्हें मुझसे छीन सके। तुम उन लोगों के बारे में सोच के क्यों हर्ट हो रही हो? हाँ, क्यों हर्ट हो रहे हो? बताओ मुझे। वो लोग तुम्हारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट रखते हैं कि तुम मेरे सामने रो रहे हो उनके लिए। क्यों बीइंग? क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे बहुत दर्द देते हैं, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते हो? वाई यू नॉट लिसन टू मी? जस्ट लिसन टू मी वंस। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। बीइंग ना वांगजी की तरफ देख के उसका हाथ तरफ पकड़ता है और बोलता है, क्या वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे? बचपन से मुझे उन लोगों ने ऐसे फील करवाया कि मैं उनके लिए बर्डन हूँ। मैं सच में था। सिर्फ मुझे ग्रैंडमा प्यार करती थी, वो भी चली गई। मैं उन लोगों से कब से मिला नहीं हूँ। उन लोगों को पास जाना नहीं है। मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं है आज तक, ना उन्होंने मुझे खुद से कुछ दिया है। और अभी अचानक से आके वो मेरी शादी अपने मतलब के लिए किसी और से करवाना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक पति है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं? तो वहाँ पे विंग की तरफ वांगजी देख के बोलता है, तुम उन लोगों को ऐसे करने दे रहे हो, इसीलिए तो वो कर रहे हैं ना। तुम अगर ऐसा नहीं करने दोगे तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। विंग, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू मी। तुम हमेशा से ही वो लोग तुम्हें हर्ट करते रहते हैं और तुम हर्ट होते रहते हो। क्यों होते रहते हो? कोई फ़ायदा है उनके लिए हर्ट होने का? नहीं ना। तुम हमेशा से जानते हो मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी। बट तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम्हें हमेशा से ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती है बीइंग कि तुम उन लोगों को जितनी भी इमोशंस के साथ देख लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है। तो वहाँ पे बीइंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, क्यों? क्या मैं उनका बच्चा नहीं था? तुम्हें पता है बचपन से मुझे वो लोग ऐसे ही ट्रीट करते आए हैं कि आई एम नथिंग फॉर देम। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है कि मैं किसी को भी बता नहीं पा रहा हूँ। मेरी सांसें उखड़ रही है।
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उन लोगों के बीच में जाके ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वैसा हो। मैं इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो। ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो वांगजी बोलता है, तुम हमेशा से ऐसा करते हो विंग, खुद को हर्ट करते रहते हो ऐसे लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो? चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के विंग को वांगजी गोद में देखे वहाँ से चला जाता है। आज वैलेंटाइंस डे था। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। उनका फर्स्ट साइड जब पहली बार एक दूसरे को देखा था वो एनिवर्सरी थी। पहली बार यही दिन था जिस दिन को उन लोगों ने एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस किया था, शादी की थी। ऑफ कोर्स ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट दिन था। इसी इम्पोर्टेंट दिन वो लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ के बिताते हैं। लेकिन उसके बिताने से पहले ही विंग की फैमिली, जो विंग को बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर, बहुत ही ज़्यादा ही ह्यूमिलेट करते आई है, वो लोग विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। विंग को जो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसके मदर फादर ने हमेशा से उसे हर्ट किया है। उसके मदर फादर को ऐसा लगता है कि विंग वर्थलेस है, विंग एक ओमेगा है, एक मैन ओमेगा है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली ने उसे कभी अपनाया नहीं। उसकी एक ग्रैंडमा ही थी जो उसे बचपन से ही प्यार करती आई थी, लेकिन उसके ग्रैंडमा के जाने के बाद उसके मदर फादर ने, उन लोगों ने कभी भी दोबारा से मुड़ के विंग कैसा है, कैसे चल रहा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या वो सही है, मर चुका है या जिंदा है, कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। अभी अचानक से आके वो लोग विंग के ऊपर अपना राइट जमा के विंग को प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनकी पसंद के इंसान के साथ उनकी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी बेटी यानली की शादी एक अच्छे परिवार में हो। तो इसीलिए एक मिडिल एज इंसान के साथ विंग को उसकी कॉन्क्यूपाइन बना के भेजने की कोशिश कर रहे थे सब लोग। उसकी फैमिली, जियांग फैमिली मैडम यू आके विंग को पहले इमोशनल बातें करती है, फिर वो एक बात बोलती है। ये बात सुनते ही विंग ने जब ये सुना, उसका दिल टूट के बिखर गया था, क्योंकि अभी तक उसने अपनी फैमिली को बताया नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके पास एक अल्फा है। जब भी वो ये सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करता था, उसके पेरेंट्स उसकी बात ना सुन के अपने दुख भरे गाना सुनाने लगते थे। उन लोगों ने कैसे कैसे सारी चीज़ें की। विंग जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, ऐसा नहीं था बहुत ही ज़्यादा पोर लाइफ जी रहा था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक रहता है ना मिडिल क्लास फैमिली जैसा वो जी रहा था। उसके कपड़े ज़्यादा ह्यूज, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन मतलब ठीक ठाक थे जैसे मिडिल क्लास इंसान पहनते हैं। वो जो उस घर में रहता है, वो घर में वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब होता है ना कि एक मिडिल क्लास घर में जैसा होता है, ठीक वैसा था। तो वहाँ पे मैडम यू विंग का हाथ पकड़ के बोलती है, तुम अपनी भाई के लिए बहन के लिए करोगे ना, तुम्हारे भाई बहन की शादी अगर तुम उसके साथ करोगे तो तुम्हारे भाई बहन की शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तुम्हारे भाई बहन उससे बहुत प्यार करते हैं, अपने पार्टनर से। प्लीज़ विंग, तुम अपने भाई बहन से प्यार करते हो ना? तो विंग ने अपनी मदर से अपना हाथ छुड़ा के बोला, मैं कैसे भूल जाता हूँ, आप जैसे सेल्फिश लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। हमेशा से अपने फ़ायदे के लिए ही आप मेरे पास आई थी। हमेशा से आपने मुझे ऐसे निग्लेक्ट किया है, ऐसे ही मुझे ट्रीट किया है कि मैं एक थिंग हूँ जो आप लोगों के लिए बाय और गिव मी द, मैं ऐसा हूँ कि पैसे से आप लोग मुझे तोलते हैं।
क्यों? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? अगर आइंदा अगर मुझे परेशान करने के लिए फिर से आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाय द वे, आपने जो कहा, तो फिर आप जाके शादी कर नहीं कर लेते क्यों? तो मैडम यू ने विंग को थप्पड़ मारा और बोला, यू अनग्रेटफुल चाइल्ड, मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तो विंग ने मैडम यू को गुस्से में देख के बोला, तुमने मुझे बड़ा नहीं किया है, मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बड़ा किया है। मेरी ज़िंदगी के आप लोगों के पैसों की एक भी पैसा मुझ पे खर्च नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी ग्रैंड माँ ने पाला है, फिर मैंने खुद को संभाला है। कोई भी ये सारी चीज़ें बोल के आप मुझे इमोशनल कर देंगी। आपने मेरी लाइफ का कौन सा पार्ट देखा है? मैंने माँ कब बोला? मैंने पहला कदम, मेरी ग्रेजुएशंस, मेरे पीटी मीटिंग्स, पेरेंट्स मीटिंग्स, मेरे मेरे किसी भी चीज़ में आप नहीं थी। अभी आके अचानक से मुझे बेचने के लिए तैयार हो गई। मैंने सुना है आपकी कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, इसीलिए आप एक अपने से भी उम्र से ज़्यादा इंसान के साथ मेरी शादी करवा रही है। आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी ज़्यादा गहरी इंसान कैसे हो सकती है? ग्रैंडमा सही कहती है, आप जैसी लालची औरत और आप जैसे लालची आदमी की ज़िंदगी में मैं आके सबसे बड़ी गलती की है। आप लोगों का ब्लड मेरे अंदर है। ऐसा बोल के विंग बोलता है, आइंदा अगर मेरे ऊपर हाथ उठाए ना, तो मैं केस करने में दोबारा नहीं सोचूंगा। और दोबारा से मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की ना, तो आप लोगों का जो काला चिट्ठा है ना, पूरे पुलिस के सामने, पूरी मीडिया के सामने रख दूंगा। जो अब एक क्लियर इमेज का ढिंढोरा लेके घूमती है ना पूरे सोसाइटी में, आप लोगों की मैंने इज्जत नहीं उतार दी, तो मेरा नाम भी विंग नहीं। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो हमारे साथ, ऐसे परवरिश है तुम्हारी? तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप लोगों ने की ही नहीं तो मेरी परवरिश कैसे हो सकती है? मुझे मदर फादर होते हुए भी एक अनाथों की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ी है, तो मुझसे और कितना एक्सपेक्ट करेंगे आप? अभी भी मैं आपको बहुत इज़्ज़त दे रहा हूँ, तो ले लीजिए, जाइए यहाँ से। दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा बोल के विंग जो मैडम यू की तरफ देख के बोलता है, आप जैसी घटिया औरत मेरी माँ है, ये सोचते ही मुझे वो वॉमिट फील होता है। दोबारा से मुझे कॉल मत कीजिएगा और मेरे घर पे आने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। ऐसा बोल के विंग ने मतलब फेंक दिया था अपने घर से अपने मदर फादर को। उसके मदर फादर कर्स करते हुए जा रहे थे और वहाँ पे विंग जो अपने एनिवर्सरी के लिए अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था, जो उसके हस्बैंड को एक खूबसूरत सा सरप्राइज़, लिटिल सा सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन उसने उसकी मूड की तो उसके मॉम डैड ने धज्जियाँ ही उड़ा दी है। वो सोच समझ के कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जैसे रोते जब वांग जी अंदर आता है, जब विंग की ऐसी हालत को देख के विंग के साथ वो कॉन्वर्सेशन पहले वाली होती है। तो अभी फ्लैशबैक से विंग बाहर आता है, वांग जी के बाहों में था। वांग जी ने अपनी कार को चला के बीच के साइड में रख के वो दोनों रात में, मतलब वो रात ही हो गई थी, 7 बजे थे, वहाँ पे विंग को बीच पे भी लिटाता है अपनी गोद में और वो लोग मतलब सी की तरफ, समंदर की तरफ देख रहे थे। विंग बोलता है, क्यों ऐसा हुआ? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मेरे मॉम डैड मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं? वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मैं कोई थिंग हूँ वांग जी? क्या मैं सच में एक थिंग हूँ जिसे मतलब बेचा जा सके अपने मतलब के लिए? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग ऐसा मत सोचो, तुम बहुत ही ज़्यादा ही स्पेशल हो मेरे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कैन स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो, जिसे मैं चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी लाइफ के
वो मतलब वो स्टोन जेम्स हो जिसे मैं हमेशा से चेरिश करना चाहता हूँ। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में अपना सर रख के बोलता है, उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं एक उनसे भी ज़्यादा उम्र की अल्फा से शादी कर लूँ क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होगा। उसके पास बहुत पैसा है, उसके मरने के बाद सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। क्या सच में भी ये वांग जी, मनी इज़ एवरीथिंग? तो वहाँ पे वांग जी ने बोला, नो, मनी इज़ नेवर एवरीथिंग। क्यों? तुम्हें पता है ना कि मनी सब कुछ नहीं होता। क्या हमें पैसों से खुशियाँ मिलती है विंग? हम एक छोटी छोटी बात पे ही खुश हो सकते हैं या फिर बड़ी कोई बात हो फिर भी खुश नहीं हो सकते। हम इतने सारे ज्वेलरीज, मतलब वो डायमंड्स, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, लेकिन कभी भी ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी हमें खुशियाँ नहीं दे सकती। गाड़ी या कुछ भी खरीद लो, खुशियाँ अंदर से आती है। हम ये सारी चीज़ें पाकर भी खुश नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। विंग ने वांग जी का चेहरा पकड़ के बोला कि ये सारी चीज़ें क्या, हमें इन सारी चीज़ों को कुछ समझना चाहिए। तो वांग जी बोलता है, तो तुम क्या करना चाहते हो विंग? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। आई रियली डोंट नो। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी मुझे हर्ट करे या फिर तुम्हें हर्ट करे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये मुझे क्लियरली बता दोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ कर सकता हूँ विंग। तुम्हारी वजह से मैंने अपने हाथों को बांध के रखा है। तो वहाँ पे वांग जी की हाथों को देख के बोलता है, कहाँ पे? मैंने तुम्हें कहाँ पे बांध के रखा है? लो, मैं खोल देता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा मेरे लिए सफ़र किया है। यू आर सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ मी। आई लव यू, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो वहाँ पे वांग जी ना मीन की तरफ देख के बोलता है कि इन सारी चीज़ों में मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता। क्यों नहीं रोक पाता? मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत हर्ट किया है। मैं मेरी चीज़ों की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता। मैं मेरे अपने सिबलिंग्स की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता वांग जी। तो वांग जी बोलता है, कोई भी किसी की भी खुशियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम हमारी खुशियाँ खुद लाते हैं और हमारी खुशियाँ खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं। हम चाह कर भी किसी को भी नहीं बोल सकते, नहीं तुमने ये गलत किया है, यू डिड इट रॉन्ग, यू डोंट डू दिस टू मी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर होता है, क्या हम सही करते हैं, क्या हम गलत करते हैं हमारे साथ या फिर दूसरों के साथ भी। हम चाह कर भी हम अपने आप को दुख में रख के किसी और के ऊपर सुख नहीं भोग सकते, कभी भी नहीं, और ना भोगना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने सर को नीचे करके बोलता है, मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है इन सारी चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है। मैं नहीं चाहता अपनी लाइफ को ऐसे हर्ट करते हुए देखना। वांग जी, मैं उनसे अपना सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है, तुम बहुत पहले ही उनसे अपना सब कुछ ख़त्म कर चुके हो विंग, उनका कोई हक नहीं तुम पे लीगली। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि उनके ऊपर मैंने उम्मीदें रख ली थी। मैंने ये उम्मीद रख ली थी कि वो मुझसे प्यार करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। मैं नहीं जानता, मैं चाह कर भी इन सारी चीज़ों को नहीं जान सकता। मैं प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। अपनी लाइफ का जो मैंने टाइम वेस्ट किया है उनके ऊपर, मैं उसके लिए रिग्रेट करता हूँ वांग जी। मैं कभी भी उनके लिए वेट नहीं करूँगा। ना वो मेरी कभी मॉम थी, ना वो बनना चाहती थी। शायद उन्होंने हमेशा से मुझे ऐसे ही ट्रीट किया क्योंकि मैंने देखा है वो शीजी को गगा को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। शायद मैं उनके लिए सही नहीं था या फिर मैं उस फैमिली के लिए सही नहीं था। मैं क्या करूँ वांग जी,
मैं बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू देन? मुझे तुमसे प्यार करना है, बहुत ज़्यादा प्यार। मुझे अब मेरी अपनी फैमिली चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ तुमसे अभी, लेकिन जब भी तुम्हारे पास हो, मुझे अपनी फैमिली खुद चाहिए। मैं अपनी फैमिली खुद बनाऊँगा वांग जी। उस फैमिली को कोई भी आके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो वांग जी की तरफ देख के विंग ऐसा बोलता है। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन तुम खुद ले सकते हो। यू कैन डू what you want, be your desired। दोनों वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलते, विंग क्या तुम अभी भी उस बारे में मतलब थिंक कर रहे हो, चिंता कर रहे हो? वांग जी की तरफ विंग देख के बोलते, नहीं मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं जानना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है क्या? तो बोलता है तुम बहुत अमीर हो ना? तो वांग जी बोलता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, जिसके पास 2 रुपए का खाने का नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देखी विंग हंस के बोलता है, रुको रुको बालक, मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो। मैंने सिर्फ 2 रुपए नहीं, तुम्हें एक्स्ट्रा 18 रुपए दिए हैं, पूरे के पूरे 20 रुपए है तुम्हारे पास। जाओ तुम बहुत ऐश करो, जाओ 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 जाओ। तो वांग जी बोलता है, मेरा खाना तो मेरे सामने है, मैं उसे खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट दैट लाइव खरगोश। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देखी विंग बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। तो वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अनोइंग हूँ, इसी अनोइंग इंसान को तुम पागल की तरह प्यार करते हो विंग। तो विंग बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी हस्बैंड, मैंने हमारी एनिवर्सरी ख़राब कर दी, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हें तो इसका सज़ा ज़रूर 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 मिलेगी, तुम्हें इतनी आसानी से जो छूट नहीं मिलेगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वो लोग वापस आएंगे और फिर तुम्हें क्या करना है? तो विंग ने बोला, ऐसा ही करना है, भगा देना है, मुझे उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो वहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख के एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करते हैं। वांग जी विंग के थाई को रब कर रहा था, वांग जी विंग को फील कर रहा था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। विंग वांग जी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वांग जी जानता है, और वांग जी के लिए विंग कितना इम्पोर्टेंट है विंग ये बहुत अच्छे से जानता है। वो एक दूसरे के लिए ही है, ये वो दोनों जानते हैं। वो चाह कर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। लोगों ने बहुत ही कोशिश की है विंग और वांग जी को अलग करने की, लेकिन विंग ने कभी भी खुद से वांग जी को अलग करने ही नहीं दिया। वांग जी ने हमेशा से विंग को प्रोटेक्ट किया है हर एक चीज़ से। विंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि वांग जी एक इंसान जो आते ही अपनी ज़िंदगी को उसके लिए कर देगा। उसने हमेशा से प्यार का भूखा रहा है वो, लेकिन वांग जी ने उसके प्यार की हर एक नीड पूरा किया है। उसने हमेशा से एक कोज़ी सा फैमिली चाहा। जब उसे जो नहीं मिला तो वो डर गया, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे डर तो लगा ही होगा, क्योंकि विंग जानता है कि वांग जी उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका डरना विंग वांग जी को खोना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, चलो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना है, तुम सबसे लड़ सकते हो, यू कैन फाइट विद एवरीवन। तो बोलता है, यस आई कैन फाइट विद एवरीवन। तो ऐसा बोल के दिन बीतते रहते। यांगली ने विंग को कॉल किया था। विंग ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो हुज दिस? तो बोलता है, मैं यांगली शीजे। तो विंग बोलता है, बोलिए। तो बोलता है कि विंग क्या तुम घर आ सकते हो? तो बोलता है, नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरा हस्बैंड आते ही मुझे पागल की तरह ढूंढता रहता है शीजे, मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकता।
उसे मेरे हाथ का खाना ना खा के घर से बाहर जाने की आदत नहीं है, और मैं यंग मेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला हूँ। मैं उन सारी चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तो वहाँ पे यानी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने मुझे बताया था विंग, लेकिन वांग जी मतलब तुम अपने हस्बैंड के साथ मिलके घर तो आ ही सकते हो, हम फिर एक साथ डिनर करेंगे। मॉम डैड ने आज तक तुम्हारे अल्फा को, हमने भी तुम्हारे अल्फा को नहीं देखा, तो हमें देखना चाहिए ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन है। तो वहाँ पे वांग जी की विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जानने की मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को छोड़ा था, क्या आप लोगों ने मुझे ढूंढा भी था? मैं सब 14 साल का था जब ग्रैंडमा मरी थी। आप लोगों ने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा। आपके मदर फादर ने मुझे ऐसा अबैंडन कर दिया कि मैं कोई सड़क से उठाया हुआ कचरा था जो कि फिर से कचरे में डाल दिया गया। मैंने अपने बचपन से अपनी सारी चीज़ें खुद की है, खुद ही सारी चीज़ों को करने का एक एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत अच्छे से है। मैं चाह कर भी वो सारी चीज़ें नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ कि मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पास्ट है, पास्ट को लेके नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मेरे लिए उसे भूलना इतना आसान नहीं है, और ना मैं भूलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, और दोबारा से मैं आपके साथ कोई बात करना नहीं चाहता। अपनी माँ को बता दीजिएगा, जो वो ट्रिक्स एंड टर्न्स खेल रहे हैं ना मुझे परेशान करने के लिए, वो ना करे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को कैसे प्राइवेट रखा जा सकता है। वो आपके साथ खेल रही है, अगर खेलना बंद नहीं किया तो वो जल सकती है, वो जल जाएंगी। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, हनी व्हाट हैपेंड? तो वहाँ पे विंग वांग जी के गले में हाथ रख के बोलता है, नथिंग, मैं सिर्फ थोड़ा सा बात कर रही थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग, तुम अभी मुझसे बात भी छूट पाने लगे हो? क्या तुम न्यूज़न के साथ कहीं पे जाने वाले हो? मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी शॉपिंग करनी है घर में बैठ के करो, मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वांग जी की बात सुन के विंग हंस पड़ता है, बोलता है, नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा था, तुम मुझे हमेशा से ही ऐसे क्यों ट्रीट करते हो कि मैं कोई अपराधी हूँ, तुम उसका तो मुआयना करना चाहते हो। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग हंस पड़ता है, बोलता है, ओ माय बेबी, माय कोआला बेयर, आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे वांग जी ने पूरा का पूरा पिंक हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मेरे उसे ऐसे क्यों टीज करता है हर बार जब भी कोई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब वो लोग डिस्कशन करने लगते हैं, तो तुरंत ही उस डिस्कशन को लाइट करने के लिए वांग जी के साथ विंग फ्लर्ट करता रहता है। वांग जी ने हर एक चीज़ नोटिस की है, विंग उसके लिए कितना ज़्यादा पागल है, वांग जी विंग के लिए कितना पागल है, ये विंग बहुत अच्छे से जानता है। विंग ने हर एक चीज़ वांग जी के अकॉर्डिंग की है अपनी लाइफ में, क्योंकि विंग भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। वांग जी ने कभी भी उससे एक मतलब ऐसा होता है ना कि सोने के पिंजरे में आके डाल दिया ना, एक पिंजरे में रखना नहीं, वांग जी ने कभी भी विंग को एक पिंजरे में नहीं रखा। हर एक चीज़ की है विंग को पैम्पर करने के लिए, प्यार करने के लिए, एनीथिंग फॉर हिम। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना वो एक विंग के वांग जी के लिप पे किस करता है और बोलता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग ना, गाइस मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, सो सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी के बाहों में रहता है, तो वो दोनों ही अच्छे से मतलब अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तो एक दिन विंग
जो ग्रोसरीज लेके अपने अपार्टमेंट में चल रहा था। तो वहाँ पे आ जाता है मैडम यू और जैंग फैमिया। वो विंग के पास आती है। विंग अपने मदर फादर को देख के उससे बिल्कुल भी वेलकम नहीं कहता। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उन्होंने शांत रह के विंग से पूछा कि अंदर नहीं बुलाओगे? मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज़ हो और तुम्हारे नाराज़ होना बहुत ही ज़्यादा जायज़ है विंग। हमें माफ़ कर दो, हमें हमारी गलतियों का एहसास है, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तो वहाँ पे विंग ना अपने मदर फादर की तरफ देख के बोलता है, आप लोग क्या चाहते हैं मुझे क्लियरली बताएंगे तो मैं क्लियरली सोच सकता हूँ कि आप लोगों को चाहिए क्या। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे मतलब सिबलिंग्स की वेडिंग इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए हैं। मैंने सुना है कि तुमने शादी भी कर दी है, तुम्हारा अल्फा भी है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मैरिड हो, वरना मैं ये प्रपोजल तुम्हें कभी नहीं देती। तो वहाँ पे विंग मन बोलता है, क्या इन्हें सब पता चल गया? नहीं पता चल सकता। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें पता होना इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे विंग अपने नैरो आइज करके बोलता है, शुक्रिया। तो बोलता है, नहीं बुलाओगे, पानी तक पिलाओगे नहीं? तो विंग ना चाहते हुए भी घर पर बुलाता है, वो सोफे पे बिठाता है, पानी देता है, टी देता है, कुछ स्नैक्स देता है और देखने के बाद बोलता है कि विंग को कि तुम अपने हस्बैंड के साथ प्लीज़ आना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम एक दूसरे में हमारे जो सिबलिंग्स है जो मतलब वांगजी मतलब यिंग के जो नानी हल है उसके सिबलिंग्स के साथ तुम थोड़े से मैच हो जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है जो हम बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। हमें नहीं करना चाहिए था, हम बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा ही सफ़र कर चुके हो हमारे लिए, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम हमें एक बार एक मौका दे के देख सकते हो विंग? हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तो विंग बोलता है, मुझे निराश करे या ना करे मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जानता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप दोनों से मुझे दूर रहना है, क्योंकि मेरे अल्फा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है आपके साथ रहने से। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, तुम हमारे बेटे हो, ऐसे तुम हमारे साथ बिहेव नहीं कर सकते, ना तुम्हारा अल्फा कर सकता है। तुम्हारा अल्फा करता क्या है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम तुम बहुत ही ज़्यादा ही रिग्रेट करोगे विंग। तो विंग बोलता है, मेरी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट वाली है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ रिग्रेट। तो वहाँ पे मैडम यू जैंग फैमिली उठ के चली जाता है। जाने के बाद विंग जो कुछ सोच रहा था उसे समझ नहीं आता कि विंग क्या करे, जाए या ना जाए। तो विंग ने अपने आप को नहीं रोका, फिर वो क्या करता है, विंग न जाता है वांगजी के ऑफिस। जाने के बाद ना विंग मतलब लिटरली वांगजी को अभी देखना चाहता था। उसकी फैमिली ने उसका मतलब उसके मॉम डैड ने उसके दिमाग का दही खा चुका है। तो ऑफ कोर्स उसे जाके अपने अल्फा के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अपने फेरोमोन्स को मतलब कंसोल करना है, खुद के दिल को मतलब सांत्वना देना है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की ऑफिस की तरफ निकल जाता है और जैंग फैमिली जो जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी करे क्या, उसकी उनकी लाइफ शायद एक बहुत ही गंदा टर्न लेने वाली है, जो जिसे समझते हुए उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे जैंग फैमिली ना अंदर आते हैं अपने कैबिन की और बोलते हैं, मैं चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकता, वो बहुत ज़्यादा स्टेबलनेस दिखा रहा है। मैं जानता हूँ कि वो अभी इन सारी चीज़ों के लिए मैं उसे अपना पास पर रखूँगा और मैं अपने आप ही आपको उसे सौंपूँगा, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो जैंग फैमिली बोलते हैं, सुन के अच्छा लगा, लेकिन वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? तो बोलते हैं, वो कुछ काम कर रहा है सर,
मैं उसे जल्द से जल्द आपके पास भेज दूँगा। तो वहाँ पे जैंग फेमिया की तरफ वो इंसान देख के बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ही क्लियरली बताया है, अगर वो नहीं तो कोई डील नहीं। तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम्हारी बेटी की शादी यहाँ करने की, तुम्हारे बेटे की शादी यहाँ करने की, कोई भी वर्क नहीं करेगा। जो मैं कहूँगा वही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं जी सर। ऐसे बोल के जैंग फैमिली बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो ना गुस्से में तिलमिला रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। उन्हें ये सारी चीज़ें भी रोक देना चाहिए या फिर विंग को उस इंसान के पास भेज देना चाहिए जो इंसान विंग को बहुत ही अच्छे दामों में ख़रीदना चाहता है। जैंग फैमिली ऐसे इंसान नहीं है कि ओमेगास की तस्करी करे या फिर अपने बच्चे की तस्करी करे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा था। तो वहाँ पे विंग ना अपने अल्फ़ा के ऑफिस जाके उसने अपने अल्फ़ा के कैबिन को खोल के अंदर चला गया। चले जाने के बाद वो बहुत ही अच्छे से अपनी अल्फ़ा की चेयर में बैठा हुआ था। तो अचानक से कोई अंदर आता है, बोलता है, लान वांग जी, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग जो डनफाउंडेडली देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये इस इंसान ना हमेशा से उसके अल्फ़ा के इर्द गिर्द घूमता रहता था और अभी तो वो शेमलेसली उसके अल्फ़ा को अपना कह रहा है। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको मार देने का मन कर रहा है। लेकिन उसने अपने आप को गुस्से को कंट्रोल किया और बोला है, मिस फैंचिंग, किसी के कैबिन में आने के लिए नॉक करना पड़ता है। क्या तुम इतनी भी तमीज़ नहीं है? आपके मदर फादर ने क्या आपको ये तमीज़ तक नहीं सिखाई कि ऐसे ही रैंडमली किसी मैरिड अल्फ़ा के कैबिन में नहीं आते हैं? या फिर ओमेगास के किसी भी मैरिड हो अनमैरिड किसी की पर्सनल स्पेस में ऐसे आने की मतलब ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे दिखाता है कि आप कितनी थर्ड क्लास लो क्लास मेंटेलिटी के इंसान हैं। तो विंग पहले से ही अपने मॉम डैड से चिढ़ा हुआ था और अभी ये औरत आके उसका दिमाग खा रही है और अपने पति को वो किसी और को हाथ में देखना कौन सी पत्नी चाहेगी। विंग इसीलिए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। अभी क्या मतलब वो जाके किसी का सर फोड़ दे, इस चुड़ैल का सर फोड़ दे जो चुड़ैल उसके पास उससे उसका हस्बैंड छीनना चाहती है। उसे पता है कि विंग मैरिड है, शादी हो चुकी है, लेकिन ये ढीठ औरत वांग जी का तो साथ ही नहीं छोड़ रही थी। इसीलिए वांग जी जो गुस्से में मतलब अंदर आता है क्योंकि उसने सुन लिया था बाहर से कि मम्मिया और विंग बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहे हैं। गुस्से से आते ही मम्मिया को खींच के थप्पड़ मार के बोला विंग ने कि तुम वांग जी ने मम्मिया को खींच के थप्पड़ मार के अपने कैबिन से बाहर फेंक दिया क्योंकि उसे पता है कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा अभी नाराज़ है और अभी अगर उसने कुछ भी किया तो उसका ओमेगा उसको मतलब लिटरली उसका ओमेगा उसे बहुत पीटेगा और जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसके ओमेगा को उसने कितनी मुश्किल से मनाया है। ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी कुछ नहीं करना चाहता। वो अभी अपने ओमेगा को बहुत प्यार करना चाहता है, उसे सब कुछ भुलाना चाहता है। और गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहला जो 40 मिनट है ना, मैं उसमें बहुत नींद में बातें कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा मैंने बोल दिया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के अपनी आंखों को रोल करता है और मतलब उसे पता नहीं कि उसकी इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का सर फोड़ दूँ। क्यों हर कोई सिर्फ मेरी खुशियाँ छीनना चाहता है। हाँ वांग जी, क्यों मुझे मेरी मॉम डैड किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं।
तुम्हारे मॉम डैड किसी और के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊँ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना करता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वांग जी, क्या सच में तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहते? मुझसे प्यार नहीं करते तुम? तो वांग जी बोलता है, ऐसी बात नहीं है विंग, तुम गलत समझ रहे हो। तो बोलता है, मुझे पता है मैं गलत समझ रहा हूँ, मुझे समझना है ये सारी चीज़ें। मैं चाह कर भी सही समझने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ वांग जी। मैं इन सारी चीज़ों से अभी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। आई एम जस्ट राइट नाउ सो फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ से, अपने आने आसपास के लोगों से। आसपास के लोग सिर्फ मुझे तुम्हें अलग करना चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर कोई सिर्फ मेरी उस बात को लेकर ही मुझे डराते रहेंगे, मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे, मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश करेंगे वांग जी। क्या मैं ऐसे ही मुझे डर में ज़िंदा रहना पड़ेगा? तो वांग जी विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, तुम्हें डर में जिंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो वांग जी की तरफ विंग देखिए बोलता है, वरी ना हो तो क्या हो वांग जी, बताओ ना मुझे। वरी ना हो तो क्या हो? मुझे डर लगता है कि कब तुम्हारा मन मुझसे उठ जाएगा, फिर तुम मुझे छोड़ दोगे, फिर मैं अकेला पड़ जाऊँगा। मुझे अकेले रहने में डर लगता है, शायद इसीलिए मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। तुम मुझे अपने पास नहीं रखोगे। तो वांग जी नवीन को अपनी बाहों में लेके बोलता है, विंग शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, एवरीथिंग वॉज राइट। तो वो तो, नो नथिंग वॉज राइट, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी। वांग जी, कुछ भी सही नहीं है। मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, हम दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे को रहने नहीं देना चाहते। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या चाहते हैं, हम दोनों क्या चाहते हैं, ये मुझे फ़र्क पड़ता है विंग। ये मुझे मायने रखता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे अलग नहीं होना चाहता। पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ मैं। आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी, यू आर माई होल वर्ल्ड। मैं चाहकर भी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि अभी मुझे क्या चाहिए। मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा ही डरे हुए हो। आई नो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी तो मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा ही मतलब हर्ट होता है। मैं तुम्हें और हर्ट होते हुए नहीं देखूँगा, नेवर एवर। यू आर माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू लाइक ए क्रेज़ी। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग को किस करता है और बोलता है, वेट अ मिनट, कुछ करता हूँ मैं तो कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, ना तुम्हारी फैमिली ना मेरी फैमिली, ओके? तो विंग बोलता है, क्या ही करोगे तुम? तो बोलते, तो सुनो ना, देखो तो वांग जी विंग को अपनी गोद में बिठा के कुछ चीज़ करता है, मतलब लिटरली कुछ चीज़ करता है, और मतलब किसी को फ़ोन करता है और कुछ मैसेज करता है और बोलता है कि काम हो जाना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। तो बोलता है, सर आर यू श्योर? तो बोलते हैं, यस डेफिनेटली, ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अगर मैं बहुत पहले कर देता तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी एरर आके हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाता। अभी मैंने जो कहा है वो कर दो। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, क्या किया है तुमने? तो बोलता है, यू विल बी सी। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, उसे अभी कुछ कहना ही नहीं था। वो जानता है कि वांग जी ऐसा कुछ कर रहा है जिस वजह से उसे मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में ही था और वो बोल रहा था
कि वांग जी, क्या कोई भी हमें चैन से जीने नहीं देगा। तो अचानक से वांग जी और वीन के फ़ोन में इतने ज़्यादा मिस कॉल्स आने वाले, मैसेजेस, फ़ोन आ रहे थे। वांग जी की तरफ वीन देख के बोलते हैं, तुमने क्या किया है? तो वांग जी बोलते हैं, कुछ भी नहीं। तो बोलता है वांग जी को तरफ वीन गुस्से में देख के बोलता है, वांग जी, टेल मी द ट्रूथ, तुमने क्या किया है? तो वहाँ पे ऐसा गुस्से में देखता है वांग जी को। तो वांग जी बोलता है, जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया है। तो बोलता, किया क्या है बताओगे मुझे? तो बोलता है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि हमारे हम जो शादी कर चुके हैं ना। तो विंग बोलता है, हाँ कर चुका है। तो बोलता है, हम मैंने पब्लिक कर दिया। तो विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरह देखे बोलता है, वांग जी। तो बोलता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैव नो अनदर ऑप्शन। तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी और के साथ शादी करके भेजना चाहती थी, मेरी फैमिली मुझे तंग कर रही थी। तो उन लोगों की मैंने वो जो करना चाहते थे वो मैंने करने ही नहीं दिया। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरह देखता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था लाइमलाइट में आने के लिए। लेकिन वांग जी ने तो उसके ऊपर पूरा का पूरा चीज़ ही उड़ेल दिया। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। वो एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है कि क्यों? तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अच्छा ठीक है, जो हो चुका है वो हो चुका है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, विंग क्या हम दोबारा से शादी करें? तो विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना दोबारा से तुमसे शादी, तुम बहुत ज़्यादा अननोइंग हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वांग जी विंग की तरफ बहुत ही पप्पी ऐसे देखते हुए बोलता है, सब लोग चाहते हैं विंग प्लीज ना बेबी। तो विंग बोलता है, मैं सोच के बताऊँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द सोचना बेबी, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरी तरफ देखो ना कपकेक, आई लव यू ना बेबी, माय मंचिंग, माय स्वीट लिटिल हनी बनी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे ऐसे करना बंद करो, मुझे अजीब सा लगता है वांग जी। तो वांग जी बोलता है, प्लीज़ नानी। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को बहुत ही ब्रूटली ना किस करने लगता है, बोलता है प्लीज़, ऐसा बोल के वो ना किस कर रहा था। तो अचानक से विंग को ना अजीब सा ही लगता है, वो ना वांग जी के शोल्डर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। तो वहाँ पे वांग जी इतना किसको ब्रेक करते हैं, क्या हुआ? तो वहाँ पे वांग जी की गोद से उतरता है, भाग के वॉशरूम में चला जाता है और वो वॉमिटिंग करने लगता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या मेरे माउथ का टेस्ट तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नो, मुझे 2-3 दिनों से ऐसी वॉमिटिंग हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है वांग जी। तो वांग जी ना जस्ट विंग को पकड़ता है, उसे पकड़ के लेके आ रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग को जब लेके आ रहा था तो वांग जी की बाहों में विंग वहाँ पे बेहोश हो गया। और वहाँ पे बेहोश होने के बाद ना वांग जी तो पागल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी करना क्या है। उसके दिल और दिमाग से तो सब कुछ ऐसे वो ब्लैंक हो गया था। वांग जी विंग को अपनी बाहों में पकड़ के पूरा ब्लैंक हो गया था। 2 मिनट लगे उसको अपनी ब्लैंकनेस से बाहर आने के लिए। विंग को अपनी बाहों में लेके ऑफिस से भागते हुए लेके जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी का असिस्टेंट शुयांग था और बोलते, सर व्हाट हैपेंड, यंग मास्टर को क्या हुआ है? तो बोलते, जल्द से जल्द कार निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो बोलता है कि हाँ ठीक है चलिए सर, मैं आपको कार में चलता है। तो वहाँ पे शुयांग और वांग जी विंग को लेके भाग के ऑफिस से निकल रहे थे और बहुत सारे पेपराजीज ने ये कैप्चर कर लिया था कि वांग जी की बाहों में कोई ओमेगा था। विंग का फुल चेहरा आ रहा था और सब लोग समझ पा रहे थे कि विंग और वांग जी ने अभी के अभी ही अपनी शादी अनाउंस की है। तो ऑफ कोर्स everyone's very excited to know about
विंग लैन वांगजी, जिसे ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी पसंद नहीं है। वो चाइना का टॉप बिजनेसमैनों में से एक आता है। उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लैन फैमिली से बिलोंग करता है। लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा, जो अपनी फैमिली के साथ रहता नहीं है, पता नहीं किस मतलब किसके मतलब इसलिए वो नहीं रहता है, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। लैन फैमिली बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल फैमिली है। एवरीवन नो अबाउट लैन फैमिली। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही थी। तो वहाँ पे विंग ना जब मतलब विंग को लेके वांगजी हॉस्पिटल जाता है, पेपराजी सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे थे और टाइम टू टाइम वो अपडेट हो रहा था। वांगजी ने अभी उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी विंग की मतलब विंग की हेल्थ को प्रायोरिटी दी थी। वांगजी ने अपने पर्सनल डॉक्टर वैंचिन को कॉल कर दिया था, बोला था सब कुछ रेडी रखो, विंग को मैं लेके आ रही हूँ, विंग बेहोश हो चुका है। तो वहाँ पे बोलता है कि विंग के ऊपर पानी डालो आँखों में। तो वहाँ पे वांगजी ने बोला मैंने डाला है गाड़ी में। वो नहीं खोल रहा है अपनी आँखें और उसने वॉमिट भी बहुत ज़्यादा किया है। उसने बोला कि 2-3 दिन से उसे ऐसा ही लग रहा है। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलती है अच्छा ठीक है, उसे लाओ, पहले उसकी बॉडी चेकअप करेंगे, वैसे भी उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तो वांगजी वहाँ पे विंग को लेके जाता है और वेंचिंग मतलब 2 घंटे तक विंग को चेक करती है। चेक करने के बाद वो बाहर आती है और बोलती है वांगजी तो इतना समय क्यों लग रहा है, हुआ क्या है, मुझे बताओगे वेंचिंग तुम? तो वेंचिंग बोलती है कूल डाउन ब्रो, यू हैव टू काम डाउन, देन मुझे कुछ कहने तो दोगे ना, फिर तुम समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वहाँ पे वेंचिंग की तरफ वांगजी गुस्से में देख के बोलता है वांगजी वेंचिंग मुँह खोलो, मुझे इतना लिबर्टी ऐसे बात करना पसंद नहीं है। तो वहाँ पे ना वेंचिंग बोलते हैं आई नो यू डोंट लाइक इट। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है सेट। तो बोलता है आई थिंक यू गोना बी अ फादर। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है जल्दी से क्या व्हाट? तो बोलता है आई थिंक बीइंग 2 मंथ प्रेग्नेंट है। तो बोलता है कि वांगजी की जस्ट वेंचिंग की तरफ देखे बोलता है व्हाट? तो बोलता है शायद उसे 2 महीने से हीट नहीं आ रही है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है या 2 महीने से उसकी हीट नहीं आ रही है, मुझे लगा कि ये नॉर्मल होगा। उसने भी कुछ भी नहीं किया, मैंने भी नहीं बोला। तो बोलता है ही was 2 month प्रेग्नेंट, आर यू सीरियस वांगजी? तुम 1 महीने हीट नहीं आती तो तुम्हें उसे चेकअप करवाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता था उसके और उसके बच्चे के लिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है शिट, मैंने उसकी बातों को यकीन किया, उसने बोला था कि वो आ जाएगा। मैंने मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था कुछ चीज़ें हैंडल करवाने के लिए। तो बोलते इट्स ओके, अभी तो मैंने उसकी पूरी चेकअप कर लिया है और वो ठीक है, बच्चा भी ठीक है। तो वहाँ पे वांगजी की मॉम वांगजी को कॉल करके बोलती है व्हाट, अरे यू आर मैरिड, तुमने हमें बताया क्यों नहीं है वांगजी? तो हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे? और तुम्हारा ओमेगा हमें गलत समझेगा कि हमने जानबूझ के तुम्हारी और ममिया की शादी तय की है। नहीं, हमें पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा हो तुम। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है लुक, राइट नाउ आई एम वेरी बिजी एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मुझे आपसे बात करनी नहीं है और मैंने बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोग ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे कर रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते तो हमें झूठ क्यों बोला, हमें सच्चाई बता देते तो हम ये सारी चीज़ें नहीं करते। तुम क्या पागल हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुमने किया क्या है, यू टफर? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है आई डोंट केयर, मुझे परेशान मत कीजिए, सब बोल के फ़ोन काट देता है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो पेपराज की सारी चीज़ें देख रही थी और देखती है कि विंग हॉस्पिटल में चला गया है। तो मैडम लैन ऑफ कोर्स ये मैडम लैंस का हॉस्पिटल है, वो भी आ सकती है। तो आते ही उन्होंने आया, फिर देखा कि वांगजी विंग को अपनी बाहों में लेके विंग से कुछ बातें कर रहा था। विंग को आधा घंटे पहले ही होश आया था और वांगजी विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है बेबी। तो विंग बोलता है व्हाट?
मेरा सर बहुत घूम रहा है वांग जी। तो बोलता है घूमेगा ही अब से। तो बोलते क्यों, क्या मैं मरने वाला हूँ? तो बोलते नहीं, एक नन्ही सी जान तुम में पल रही है। तो वो अभी विंग बोलता परेशान मत करो, साफ साफ बोलो क्या है। तो बोलते हम फादर मदर बनने वाले हैं विंग। तो विंग बोलता है व्हाट, आर यू सीरियस वांग जी? तो बोलता है यस आई एम सीरियस। तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, हमारा बेबी का। और फाइनली हम मदर फादर बनने वाले हैं विंग। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाता है, बोलते हैं क्या हमारी फैमिली होगी? तो वहाँ पे मैडम लैन अंदर आती है, बोलते ऑफकोर्स होगी, क्यों नहीं होगी। तो विंग मैडम लैन को देखे थोड़ा सा ना वो वो डर जाता है, क्योंकि मैडम लैन ही थी जो वांग जी को शादी करवाने के लिए पागल हो रही थी। क्या वो अभी उसके बीबी को मारने के लिए आई है, ऐसा उसे लग रहा था। तो मैडम लैन बोलती ओह प्लीज़ डोंट, मुझसे डरो मत। स्टेफन ने मुझे नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, वरना मैं ये नहीं करती। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती इसलिए कर रही थी कि मुझे लगा कि शादीशुदा नहीं है, इसने छुप छुपा के शादी कर ली थी, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तुम्हारे बारे में। तो वहाँ पे वांग जी बोलते मुझे बताना भी नहीं है आपको, आप बहुत चिपकू हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते यू यू बस्टर चाइल्ड, मैं अभी ग्रैंड माँ बनने वाली, तुम इससे भी छुपाने वाले थे है ना? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिपकू हो, आप तो भाई के ओमेगा को छोड़ते ही नहीं हो। क्या मेरे ओमेगा को छोड़ते? मैं अपने ओमेगा को सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ, किसी और मैं आपके लिए नहीं चाहता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते यू डफर, इसलिए तुमने झूठ बोला और अभी उसको इतना मेंटली हैरेस किया तुमने। तो वहाँ पे ना वांग जी अपने मदर की तरफ देख के बोलता है मैंने इसलिए नहीं किया, आप ज़्यादा बोल रही हो। तो बोलते हैं मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन नहीं तोड़ सकती क्योंकि ये तुमसे प्यार करता है। तुमने इसे क्या देख के प्यार किया था बच्चा? वो विंग की तरफ देख के अपनी बेटी को डांट रही थी, और विंग जस्ट शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख के बोलता है इन्हें हमारी शादी से कोई एहसास नहीं था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने बताया ही नहीं था। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है क्योंकि तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, मुझे लगा कि मुझे भी अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहिए, इसलिए नहीं बताया मैंने। तो वहाँ पे विंग बोलता है यू डम अल्फा, मैं नहीं बताना चाहता था क्योंकि मेरी फैमिली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे फ़र्क पड़ता है, मैंने तुम दोनों की शादी मिस कर दी इस डफर की वजह से। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते मैं दोबारा से शादी करवाऊँगी, मैं तैयारियां तो कर ही रही थी, अभी तो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। विंग बेबी क्या मुझे माफ़ कर दोगी? सच में मुझे नहीं पता था कि इस टफर ने तुमसे शादी कर ली है, वरना मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती, उस मेमिया को मैं नहीं बेचती। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में? तो मैडम लैन बोलती सच में, पिंक प्रॉमिस। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है यू आर डम। तो बोलते नो आई एम नॉट डम, मैं सिर्फ अपनी ओमेगा की ही साथ दे रहा था। तो वहाँ पे विंग ने बोलता है थैंक यू। तो वहाँ पे वांग मैडम लैन बोलती है विंग को लेके घर आओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं नो, आप उसे अकेला ही नहीं छोड़ेंगी, मम्मी उसे आपके साथ शेयर करना नहीं चाहता, किसके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उससे अभी फैमिली की ज़रूरत है विंग को। तो वहाँ पे वेंचिंग आती है और बोलती है यस मैम सही कह रही है, उसे अकेले रहना अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है उसकी बॉडी के लिए। वांग जी तुम्हें ये समझना होगा, तुम अभी इतनी सेल्फिश नहीं बन सकते, अभी तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से जियांग फैमिली तो शॉक पे हो गई, शॉकिंगली ये सारी चीज़ें देख रही थी कि विंग ने कितना बड़ा हाथ मारा था, और विंग को वो कॉल करी थी कि वांग जी को लेके आए, उसके साथ उसको मीटअप करवाए, कब कैसे शादी हुई, ये सारी चीज़ें जानना चाहती थी, वांग जी के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना चाहती थी। तो वहाँ पे विंग ना अपने फ़ोन को साइलेंट कर देता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसने जो की है, उसके मामले उसे अभी फ़ायदा उठाने के लिए करेंगे। तो वहाँ पे ना वांग जी
की तरफ देखिए विंग ना मैडम लैन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मेरी फैमिली तो बोलते है तुम्हारी फैमिली से हमें कोई मतलब नहीं है विंग, हमें तुमसे मतलब है और तुम हमारे ग्रैंड चाइल्ड को कैरी करे हो। तो वह विंग बोलता है ओमेगा या फिर बीटा हुआ तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ओमेगा बीटा या अल्फा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तो विंग बोलता है क्योंकि, तो बोलता है वो सारी चीज़ें पास्ट की बात है, पास्ट की बात को पास्ट में ही रहने दो, अभी तुम्हें सिर्फ आगे के बारे में सोचना है। और वांग जी की तरफ गुस्से में देख के बोलते हैं पर तो तुम दोनों की शादी पूरी धूमधाम से होने वाली है और मैं अपने सन लॉ की बात मान के उसकी फैमिली को नहीं इन्वाइट करने वाली। तो वहाँ पे वीना खुश हो जाता है क्योंकि मैडम लैन उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मैडम लैन बहुत अच्छी है, वो उसकी हर एक प्रेफरेंस को बिना पूछे ही समझ रही थी, हर एक चीज़ को समझ रही थी और उसका डम अल्फा उसने तो अपने घर में बताया ही नहीं था, तो इसलिए तो उसकी फैमिली ये सारी चीज़ें कर रही थी, अगर वो बता देता शायद। तो वहाँ पे विंग को लेके लैंड मैंशन में जाया जाता है। लैंड मैंशन में जो लैंश चैन है ना उनकी ओमेगा जिसका नाम है क्या है, वो उसका नाम है नी हुसैन। नी हुसैन ने बोला कि वेलकम विंग, तुम्हें मैं देखना चाहती थी था सामने, लेकिन इस दफ़े की वजह से हमें कभी भी तुमसे नहीं मिला, इसने तुम्हें बहुत अच्छे से छुपाया था, हमें ये पता चला था कानों कान कि तुम दोनों ने शादी भी कर ली। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है दोबारा से हम इसकी शादी करने वाले हैं। तो वहाँ पे न्यूसन बोलते हैं मोम शिजुई आप मतलब क्या लैन जिंगी आपसे कुछ बात करना चाहता है, जिंगी आपको बहुत मिस कर रहा था, जिंगी नी हुसैन और शिचैन का बेटा था। जिंगी बोलता है ग्रैंडमा को पता है अंकल ने शादी कर ली। तो वहाँ पे आती बोलते हैं हो इस पीटी गर्ल से। तो वहाँ पे विंग बोलता है कुछ भी नहीं कहता, तो बोलता है मम्मा देखो ना ये कितनी प्रिटी है, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, वो विंग को अपने गोद में ले लेता है और बोलता है मैं इसीलिए विंग को यहाँ पे लाना नहीं चाहता था, आप लोग सिर्फ मुझसे मेरे प्यार को छीनना चाहते हो और आपका बेटा तो मेरे ओमेगा से शादी करना चाहता है गगा। तो वहाँ पे मैं शिजैन हंस पड़ते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अगर मदर को बता देते तो विंग को ऐसे मेंटली हैरेसमेंट नहीं होती। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग की तरफ देख के बोलते हैं सॉरी, मुझे ये समझना बस चाहिए था कि तुम्हें मैं अपनी फैमिली दे सकता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें फैमिली के साथ शायद रहना नहीं था। तो वांग विंग ना कुछ भी नहीं कहता। तो मैडम लैन बोलते उसे अपने कमरे में लेके जाओ। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को कमरे में भेज के वांग जी को बोलती है कि उसके साथ अच्छे से रहो, वो अभी अकेला है, उसे अभी फैमिली की ज़रूरत है, नीड है, एक मदर की, एक गगा की, एक नेफ्यू की, एक फादर की नीड है। तुम हर एक चीज़ नहीं कर सकते, तुम हस्बैंड हैं उसके, हम हैं उसके साथ, तुम ऐसे क्यों करते हो वांग जी, तुम ऐसे डम रिएक्ट क्यों करते हो, वाई, आई डोंट नो, तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो फिर भी ये सारी चीज़ें करते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते सॉरी मॉम। तो बोलता भी जाओ उसके साथ। तो वांग जी ने विंग को अपनी गोद में लेके अपने रूम में जाके विंग को सॉरी बोलता है। विंग बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से अलग, तुम्हारी फैमिली से अलग रखा। तो वांग जी बोलता है नो बेबी, तुमने नहीं रखा, मेरी फैमिली बहुत समझदार है, उन्हें समझ आ गया है, मैंने एक बात को गलत समझ लिया था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई, वरना नहीं होती बेबी। तुम जानते हो मोम बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हें पाके, अगर मैं पहले बता देता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो मेरी ज़िंदगी ख़राब मतलब मेरा दिमाग नहीं ख़राब करती। मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलते सॉरी। तो वियांग जी बोलते हैं नो आई एम सॉरी,
तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग और वांगजी की शादी अनाउंस होती है, पूरी लैन फैमिली सबके सामने विंग और वांगजी की शादी करवाती है। जैंग फैमिली बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से का पास में आना चाहती थी जिन फैमिली की मतलब सहायता लेके, लेकिन फिर भी नहीं ले पाई क्योंकि मैडम लैन ने जियांग फैमिली को पूरी तरीके से विंग से अलग कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंग की इमोशंस को कुछ भी हो। उन्होंने लैन फैमिली ने पूरी की तरह ही विंग को एक बबल में रख दिया था, जहाँ से जिस बबल के अंदर जियांग फैमिली कभी एंटर नहीं कर पाएंगी, कभी भी नहीं। तो ऐसे दिन बीतते रहते हैं। विंग और वांगजी की शादी बहुत धूमधाम से अच्छे से होती है। विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सच में उसे भी एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली उसके सामने आके उसकी स्पेशल दिन को बर्बाद कर दे। वो डर रहा था, लेकिन खास मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। लैन फैमिली, वांगजी की फैमिली, उसके मदर फादर, उसके गगा, उसके ब्रदर इन लॉ, उसके नेफ्यू पूरी तरीके से विंग को सारी चीज़ें दे रहा था। तो ऐसे ही दिन बीते रहते। विंग को एक बबल में रखा गया कि जियांग फैमिली उसके आसपास भी ना आ पाए। तो वहाँ पे विंग अपनी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या फील करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई है। विंग अपनी बेबी के को मतलब फीड करवा रहा था। तो वह नीचे अंदर आता है, बोलता है कि बेबी सो गया है आईवेन। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, वो अभी खा रहा है। तो बोलता है मुझे भी खाना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी। तो वांगजी बोलता है सॉरी। तो वो जाके आईवेन को गोद में लेता है, बोलता है मम्मा को थोड़ा आराम भी करने तो बेबी आईवेन। तो आईवेन गिगल करता है अपने फादर को देख के। तो वांगजी विंग बोलता है क्या तुम थक गए हो? तो बोलते हैं नहीं। तो बोलता है थैंक यू सो मच वांगजी। तो बोलते किस लिए? तो बोलते हैं ऐसी प्यारी सी फैमिली देने के लिए। मुझे पता है कि तुमने मेरी फैमिली को मुझ तक आने नहीं दिया है। तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को बांध के रखा है। वो नहीं चाहती है कि मुझे मेरी मॉम डैड परेशान करे। थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी सी फैमिली देने के लिए, मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करवाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। थैंक यू सो मच वांगजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस दुनिया की सबसे प्यारी फैमिली मिल चुकी है। मेरी जो एक फैमिली की नीड थी तुमने पूरा किया है वांगजी। तो वांगजी बोलता है ही लव, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से मीट करवा देना चाहिए था। एक गलती की मतलब एक सुनने की गलती की वजह से तुमने मेरे मॉम डैड की प्यार से मैंने तुम्हें दूर रखा। आई एम सो सॉरी हनी। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसके तुम भी तो मेरी वजह से अपने फैमिली से दूर रहे। आई एम सॉरी। तो ऐसा बोल के वो दोनों को किस करते हैं और ये फैन फिक्शन ये पे ख़त्म होता है। वैलेंटाइन डे स्पेशल मैंने ये फैन फिक्शन लिखी थी। इसमें तबीयत बहुत ख़राब है। जब मैं फर्स्ट पार्ट में तो मैं पूरा का पूरा सो ही रही थी, ऐसा लग रहा था। मैं कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्टोरी का। मुझे इसका बहुत बड़ा खेद है, लेकिन मेरी बॉडी नहीं ले रही है ये सारी चीज़ें। मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही। पर हाई फिर हर रोज़ का एक वन मतलब एपिसोड डालना, एक वन शॉट डालना हफ्ते में, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन का एक पार्ट डालती हूँ, तो अभी समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है पोस्ट करना, शूट करना, थोड़ा सा एडिट करना। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था मेरे लिए। अभी मेरी बॉडी भी नहीं ले पा रही है। वेदर भी चेंज हो रहा है, आपको पता ही है। तो अपना ध्यान रखना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर वक्त एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मेरे साथ स्टोरी लाइन शेयर कर सकते हो। मैं उस स्टोरी लाइन से एक वन शॉट तो डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर उस स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगी तो मैं एक 7-8 मतलब एपिसोड का फैन फिक्शन भी लिख सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। आई लव यू। थैंक यू so much for the watching. Bye bye. I love you. Thank you so much for the watching. Bye.